तो दोस्तों, सुबह से हो रही थी बारिश। मैं नहीं थी घर पर, मैं सब कुछ करके गई थी घर के अंदर, गेट पे पानी ना जाए, फट्टा वट्टा लगा के गई थी। और फिर आने के बाद मेरा काम बढ़ गया। सब कुछ मेरे को धीरे धीरे करना पड़ा। मतलब यार, जब बारिश आती है ना, काम बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता। देख रहे हो मेरा कारपेट इतना गीला हो गया। अब इसका पानी निकलने के लिए मैंने रख दिया कि इसका पानी निकल जाएगा सारा। फिर उसके बाद मैंने पानी डालकर इसको साफ़ कर दिया। अब मेरा पोछा कहाँ है? अरे यार, उसको तो मैंने बाहर डाल रखा था, वो भी गीला हो गया होगा। उसको भी निचोड़ के लेके आऊँगी और फिर ये साफ़ करूँगी। ये पोछा मैंने बालकनी के लिए रख रखा है। बालकनी जब गीली विली हो जाती है तो ऐसे में साफ़ कर देती हूँ। घर के अंदर जाना है, हाथ पैर धोना है। यार पता नहीं क्या है, मतलब लड़कियों के जीवन में इतना काम क्यों होता है? किस लिए होता है भगवान? किस लिए देते हो इतना सारा काम लड़कियों के जीवन में? और मेरे घर के बगल से ट्रेन जा रही होती है, बहुत ही ज़्यादा पास। आप लोग देख ही सकते हो बालकनी से कितना ही दूर होगा, बिल्कुल पास में है। और देख रहे हो मौसम, ऊपर मौसम देख रहे हो कितना बढ़िया हो रहा है, और मैं इधर पैर धो रही हूँ। मौसम कितना ही बढ़िया हो, लड़कियों को काम करना ही पड़ता है, समझे? अब ये मैंने कट्टा रखा था, इसमें कुछ सामान रखे हुए बाहर के, तो ये मेरी हो गई घर के अंदर एंट्री। बेड मेरा ऐसे फैला हुआ है, ये कपड़े मेरे सूख रहे हैं। मैं पंखा चला के गई थी और देखो ये मैं बाहर ही भूल गई। देख रहे हो मौसम ख़राब हो रहा है और मैं चीज़ें बाहर भूल रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गई हूँ आजकल। हाँ सच में। कोई नहीं यार, अब घर का सारा काम करना है। इसके बाद ये कुछ कपड़े हैं मेरे जो कि मैंने धोए थे, उनको तय करके रखना है। और ये सारे मेरे पिल्लो हैं, इनके कवर मैंने सारे धो दिए हैं। तो ये कुछ कवर है जो इसमें मेरे को लगाने हैं। और मतलब पता है क्या है, इन तकियों में से 2 तकिए ऐसे हैं जिनके कवर नहीं है, तो वो कवर सूख रहे हैं। उनके सूखने के बाद फिर मैं इन 2 तकिए पे लगाऊंगी। मेरे कवर बड़े हुआ है, देखो तकिया छोटी हो गई है, ऐसा हुआ है। और पता है क्या, इनका ना चैन ख़राब हो गया था, तो मैंने अपना यूनिक वाला दिमाग लगाया, गरीबों वाला, और बटन लगा लिया। तो अब जैसे तैसे यूज़ तो करना ही है ना। अब देखो ये वाला जो मेरा कवर है, ये वाला बड़ा है, और जो इसका तकिया है ना, वो छोटा है। तो अब देखो मैं इसको कैसे वो करती हूँ, कवर भी छोटा बना दूँगी। देखा? मतलब ऐसे एडजस्ट अरेंज करना पड़ता है कुछ चीज़ें, ठीक है, अपना गरीब वाला दिमाग लगाकर। पर एक बात तो है, जब तक हमारा बिस्तर साफ़ ना हो ना, ऐसा लगता है कि घर साफ़ नहीं है। तो बिस्तर साफ़ करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिस्तर साफ़ हो गया और मैं उतने में सोच रही थी मैं क्या करूँ। फिर सोचा अपना बाल खोलती हूँ और अपने बाल खोलकर थोड़ा स्टाइल ही दिखा लूँ। मैं जब वीडियो बनाई रही हूँ तो मेरे बाल इतने बड़े और इतने सुंदर है भाई, मेरी नज़र ना लग जाए मेरे बालों को। और मतलब मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, वीडियो में देखना कितने बढ़िया लग रहे हैं मेरे बाल। वैसे बढ़िया है, बट ये है कि पतले हो गए हैं, दवाइयाँ खाई मैंने बहुत सारी, बीमारी हो गई थी तो क्या करे भाई, खानी पड़ती है। और फिर मैं बैठे बैठे सोच रही थी क्या करूँ। फिर मैंने सोचा मैं नारियल पानी लेके आई थी, पानी तो पी लिया, इसके अंदर का मलाई नहीं खाया मैंने। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मलाई ही निकाला जाए इसका। तो अब मलाई निकालने के लिए मैं गई चाकू लेने, चाकू चम्मच लेके आई। अब खाऊंगी मैं मलाई। पर ये क्या, ये तो इतना टाइट है कि निकल ही नहीं रहा। ओह माय गॉड, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं, मेरा बहुत मन था खाने का। कैसे खाऊं, कैसे क्या करूं, मेरा बहुत मन है खाने का। इसे तो एक बड़ा सा हथौड़ा ही तोड़ सकता है, वो मेरे बस की नहीं है। मैं बैठे बैठे फ़ोन चलाने लगी, कोई काम नहीं था मेरे पास, सारा काम मैंने कर रखा था। तो फिर मैं देखने लगी थी पुरानी फ़ोटोज़। हम आगरा गए थे ताजमहल, तो वहाँ की मैं फ़ोटोज़ देखने लगी। अपनी देखी, अपने हस्बैंड की फ़ोटो देखी। क्या करूँ, दिन भर अकेली रहती हूँ तो फ़ोटोज़ देखूँगी, वीडियोज़ देखूँगी, और ऐसे ही अपना पूरा दिन टाइम पास करूँगी।
खांसी हो रहा है तो पानी पी रही हूँ, फिर अपने बालों से खेल रही हूँ। यार मैं ना बोर हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फ़ोन ही चला लेती हूँ। क्या करूँ यार, फ़ोन चलाते चलाते फ़ोन ही गिर जाता है मेरे हाथों से। तो अब एक काम करते हैं, मेरे को ना बहुत कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है, तो कुछ चिल्लड़ पड़े हुए हैं मेरे पास, तो चलो चीज़ लेने। चीज़ लेके आ गए हैं, अब इसकी तैयारी करेंगे, चाट बनाएंगे। चटोरी हूँ ना मैं, तो देखना मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। घर छोटा है छोटा पता है, पर क्या कर सकते हैं। इतना टेस्टी था ना यार, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। मेरी ननद भी नीचे अकेली बैठी हुई, तो मैंने सोचा मैं अकेले क्यों खाऊं, जब बनाया ही है तो उसे भी खिला देती हूँ। तो मैं नीचे लेके गई और उसने और मैंने बैठकर एक साथ खाया। टेस्टी तो था, साथ में खाने में मज़ा ही आता है। उसको मैंने थोड़ा दिया था, मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया था। फिर मैं ऊपर आ गई, ऊपर आके फिर मैं फ़ोन देखने लगी। फिर सोचा यार नहीं, फ़ोन रख देती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ। फिर सोचा नहीं 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 नहीं, मैं बुक पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मैं रात को पढ़ रही थी, तो मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा और मैंने थोड़ा रख दिया। तो अब मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। बाल खोल लूँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है, मौसम अच्छा है बाहर का, ठंडा ठंडा मौसम है, बारिश हुई है ना, तो इतनी गर्मी नहीं लग रही। बिना कूलर के भी रह सकते, सिर्फ पंखे पे, बिना पंखे के नहीं रह सकते। इतना अच्छा नहीं है। तो मैंने देखो यहाँ पे पढ़ के छोड़ा था, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ। जैनियों में जीव दया का विकास कुछ एकांगी ढंग से बहुत बड़ा है और इसके लिए भाषा आदि दूसरे लोगों के बीच में हास्यास्पद भी सिद्ध हुए हैं। गांधी जी ने वैष्णवों के मर्यादा जैनियों का पद और जीव दया आदि सब तत्वों को स्वीकार करके अपनी रुचि के अनुसार उन्हें सिद्ध किया। देह धुंध के वासनाओं में विजय पाई जाती है और वासना से होने पर आत्मशक्ति प्रबल होती है। यह सिद्धांत गांधी जी को इतना जज दया की उनकी प्रारंभिक सावधानी इसी सिद्धांत की बुनियादी पर खड़ी थी। गांधी जी हर तरह की सावधान और सच्चा से करते थे, साधु संतों के अनुभवों पर और वचनों पर उनकी असीम श्रद्धा थी। लेकिन जिन किसी भी चीज को उन्होंने स्वीकार किया, उसे तत्वविधि और अनुभव की विविध कसौटी पर कैसे वह नहीं रहे और उसमें उनका दिमाग बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से कम रहता था। जैनियों पढ़ते पढ़ते ना मैं थक गई यार, नींद आने लगी। चलो सो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी आलसी हूँ ना मैं सो गई और फिर जब सोने के बाद उठी तो मेरे को भूख लग गई और फिर मैं आ गई खाना खाने। यार मेरे को जब भूख लगती है ना तो बस लगती है, मेरे से ना भूख कंट्रोल नहीं होती। मेरे को ना वैसे बहुत कुछ खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा यार क्या करूँ, खाने खा लेती हूँ। बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए ज़्यादा, कुरकुरा चिप्स कुछ भी। फिर मैं चली गई थी मम्मी के घर जाके मैं देखने लगी पुराना शिव शक्ति मूवी आई थी। फिर इसने कॉल कर दिया, मैं वापस आ गई और देखो कैसे महाराजा की तरह आम खा रहा है। फिर मैंने ऐसा खाना खिलाया, फिर शाम हो गई, फिर मैंने बर्तन धोया, फिर पानी वानी भरा। ये सब करते करते पूरा दिन निकल गया मेरा। वीडियो बनाया, ये क्या हो गया, सब कुछ हो गया। और फिर पानी वानी भरने के बाद फिर मैं बाहर गई। फिर मैं बाहर से कपड़े उठा के लेके आई, सुबह से सूख रहे थे, जल्दी सूखे नहीं। फिर मेरे को सब्जी वब्जी काटना था, बनाना था। एक बार सब्जी वब्जी काटा, रोटी सब्जी बनाई मैंने। बनाने के बाद मेरी रोटी सब्जी बन के कम्प्लीट हो गई। फिर इसके बाद ना मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैं चली गई नहा के आ गई। जो कपड़े उठाए थे उसको मैंने तय कर दिए। इनके कपड़ों में से मतलब कंफर्ट डाला, फिर भी स्मेल आ रहा था। ये वीडियो बनाए थे, मेरी बेइज्जती मार रही है। अच्छा था वो वाला मोमेंट, इसमें ऐड करना चाहिए था बट नहीं किया। कपड़े सारे मैं रख भी देती, मतलब रख रही हूँ। और उसके बाद फिर हम खाना खाने लग गए, क्योंकि फिर जाएंगे काम पर, और ये काम पर निकल रहे हैं। बाय 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 बाय। वो चलेगा, अब मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट गाइस।